स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज आप देख रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का विज्ञान विषय कक्षा 7वीं का लेसन नंबर 17 जो है वन हमारी जीवन रेखा। तो बच्चों, वनों से हम सभी जानते हैं वनों के बारे में कि वन क्या होते हैं। जंगल को हम वन कहते हैं, जिसमें कि बहुत सारे जंगली जानवर, खूब सारे पक्षी और बहुत सी तरह के पौधे वहाँ पर हमें मिलते हैं। तो आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखें। वनों में पाए जाने वाले पादपों के नाम लिखिए। मतलब वनों में जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनके नाम लिखना है हमें। तो वनों में सागौन, नीम, शीशम, सेमल, खैर, अंजीर, आंवला, बांस, लाख आदि वनों में पाए जाने वाले वृक्ष या पादप हैं। वनों से प्राप्त होने वाली उत्पाद वस्तुओं की सूची बनाइए। तो लाख, गोंद, जलाऊ लकड़ी, इमारती लकड़ी, औषधि पौधे और लाख आदि वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं। बच्चों, इसका थर्ड क्वेश्चन है ह्यूमस क्या है ना। यह ह्यूमस किसे कहते हैं? तो सूक्ष्म जीव मृत पौधे या पादपों और जंतुओं के ऊतकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वन किस प्रकार के अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आवास प्रदान करता है? तो कुछ जंतु जैसे बंदर, गिलहरी, पक्षी आदि पेड़ों पर या पेड़ों की टहनियों पर निवास करते हैं। कुछ जंतु वनों या जंगलों के घने क्षेत्रों में रहते हैं। तो वन जो है या जंगल जो है पौधों और जंतुओं को अनेक प्रकार से निवास। बच्चों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो जो जीव पादपों का भोजन करते हैं या भोजन के रूप में लेते हैं, उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं के द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है ना। जैसे अगर हम देखें कि घास को कौन खाता है, तो घास को कीट या चूहे या गिलहरी, इस तरह से जो भी पक्षी हैं वो उन्हें खाते हैं। और उस कीट को कौन खा लेता है? मेंढक खा लेता है। मेंढक को कौन खाता है? तो सांप खा जाता है। और सांप को कौन खा लेता है? चील खा लेती है। इस प्रकार से जो भी श्रृंखला बनती है उसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं और ये क्रम निरंतर चलता रहता है। वनों को हरे भरे फेफड़े क्यों कहा जाता है? तो पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं, यानी ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन कराने में सहायक होते हैं, है ना। और पौधे जब ऑक्सीजन छोड़ते हैं हम उसे ही ग्रहण करते हैं, श्वसन कराने में सहायता करते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाकर रखते हैं, इसीलिए वनों को हरे भरे फेफड़े कहा जाता है। वन एक गतिकी सजीव इकाई है, जीवन और जीवन की क्षमता से भरपूर है। इस पर आप क्या समझते हैं इससे? तो जंतुओं की बहुत सारी अलग अलग प्रजातियां जनन और वृद्धि में सहायक होती है। अब अपघटक वन में उगने वाले पौधों या पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखते हैं या बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन एक गतिकी सजीव इकाई है जो कि जीवन और जीवन की क्षमताओं से भरपूर होती है। वितान या कैनोपी किसे कहते हैं? तो वन या जंगल में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं, जिसे वितान या कैनोपी कहा जाता है। पहेली यह जानना चाहती है कि यदि वन लुप्त हो जाएंगे तो क्या होगा? यदि वन लुप्त हो जाएंगे तो वर्षा नहीं होगी, हवा गर्म हो जाएगी, हरियाली नहीं होगी, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा, क्योंकि पौधे ध्वनि को रोकने का कार्य करते हैं, वायु को साफ करने या शुद्ध करने का कार्य करते हैं और सबसे अधिक वे जीव जंतुओं को आश्रय या आवास या रहने की जगह देते हैं, वह नहीं मिल पाएगी। बच्चों, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि इसमें सूर्य प्रकाश को पौधों के द्वारा ग्रहण किया जा रहा है और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है उसके बाद उसमें भोजन बन रहा है, भोजनों को पक्षी ग्रहण कर रहे हैं, वर्षा हो रही है और उसके बाद जो पत्तियां नीचे गिर रही हैं तो उसे अपघटक
खा रहे हैं, उसके बाद अपघटक उसको कार्बनिक पदार्थ में चेंज कर रहे हैं, मृदा को पोषण दे रहे हैं। इस तरह से ये सारी गतिविधियाँ चलती रहती हैं और ये परस्पर संबंधित होता है। इसमें कोई भी अगर एक चीज़ बीच में से हट जाए तो हमारा संतुलन या पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। अतः हमें सभी को एक चेन में कार्य करना बहुत आवश्यक होता है। हमारे पार्ट 17 के क्वेश्चन आंसर्स 1 हमारी जीवन रेखा के। आप इसे अच्छे से याद कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।